ये वीडियो हमारे डेस्कटॉप असिस्टेंट सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग ने पहला वीडियो बनाया था जिसमें हम लोग ने टेक्स्ट टू स्पीच किया था, टेक्स्ट को स्पीच में चेंज किया था। इस वीडियो में हम लोग स्पीच टू टेक्स्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा और इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये हो जाने के बाद आपको एक नया फाइल खोल लेना। आपको नया फाइल नहीं खोलना है, जो मैंने पिछले वीडियो में फ़ोल्डर बनाया था आपको वो खोल लेना है। उसमें जाके ओपन विथ कोड पे क्लिक करना है। ओपन विथ कोड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फ़ोल्डर खुल जाएगा। ये फ़ोल्डर खुल जाने के बाद आपको यहाँ टर्मिनल पे क्लिक करना है और न्यू टर्मिनल पे जाना है। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पिप स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल का यूज़। तो हम लोग लिखेंगे पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन से हटा के लिखना है OGNITION रिकॉग्निशन। अब एंटर मार दीजिए। तो आप लोगों में इंस्टॉल होना, ये पिप इंस्टॉल शुरू हो जाएगा। मेरे में दिखा रहा है कि पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके बाद आप लोग को करना है पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो और एंटर। तो पाई ऑडियो मैंने एंटर किया तो मेरे में पहले से इंस्टॉल था, इसलिए मेरे में आगे आप में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर ये इंस्टॉल होने में आप लोग को एरर आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि एरर आ रहा है, तो मैं इसे सॉल्व कराऊंगा। नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं है। फिर इसके बाद आपको यहाँ लिख देना है, इन दोनों के इंस्टॉल हो जाने के बाद इम्पोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन स्पीच import SPEECH रिकॉग्निशन एज SR हम लोग ने स्पीच रिकॉग्निशन को एक छोटा सा नाम दे दिया। अब जैसा कि हम लोग यहाँ इस पर कमेंट कर देते हैं कि हम लोग को अच्छे से याद रहे कि ये वाला सेक्शन है स्पीक के लिए, टेक्स्ट टू स्पीच TTS लिख देते हैं। और अभी जो हम लोग बनाएंगे उसका नाम STT लग देता है, स्पीच टू टेक्स्ट। तो ये हो जाने के बाद आपने ये कर दिया। फिर आपको एक वेरिएबल बनाना है लिसनर आपका, LISTENER लिसनर। एक मिनट, LISTENER लिसनर हो गया। और फिर इसका नाम दे देना है लिसनर इज इक्वल टू SR डॉट रिकॉग्नाइज़र मतलब लिसनर हम लोग ने एक बनाया जो हम लोग की आवाज़ को रिकॉग्नाइज़ करेगा। रिकॉग्नाइज़र SR डॉट रिकॉग्नाइज़र लिसनर इज इक्वल टू SR डॉट रिकॉग्नाइज़र हो गया। अब इसके बाद हम लोग को लिख देना है एक ट्राई ब्लॉक बना देना है, ट्राई ब्लॉक, और एंटर मारना है। ट्राई ब्लॉक बनाने के बाद हम लोग को लिख देना है विथ SR डॉट माइक्रोफोन। विथ SR डॉट माइक्रोफोन का M कैपिटल होगा, माइक्रोफोन एज सोर्स, ब्रैकेट लगाएंगे और एज सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ने SR डॉट माइक्रोफोन, SR मतलब स्पीच रिकॉग्निशन को हम लोग के माइक्रोफोन से इनपुट ले, सोर्स के तौर पे इनपुट लेगा। और फिर हम लोग लिखेंगे प्रिंट लिसनिंग, LISTNING लिसनिंग। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि अभी ये लिसन कर रहा है, तो हम लोग बोलना तब स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ हम लोग ब्रेसेस ये लगा देंगे, ये लगा दिया हम लोग ने। और फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे लिसनर डॉट पॉज, लिसनर, एक मिनट, लिसनर डॉट पॉज थ्रेशोल्ड। लिसनर डॉट पॉज थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि, और हम लोग इसे एक वैल्यू डिफाइन कर देंगे 1। इसका मतलब ये होता है कि आपके बोलने से, मतलब आप जब बोलेंगे और ये जब सुनेगा उसे 1 सेकंड का ये गैप लेगा, वरना 1 सेकंड का गैप लेगा
कि आप ढंग से बोल पाए, मतलब आप जब बोलेंगे तो ये 1 सेकंड का गैप लेगा सुनने के लिए। और फिर हम लोग लिख देंगे लिसनर डॉट एनर्जी थ्रेशोल्ड, एक मिनट, इम्पोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन एस आर, यहाँ एज स्पीच रिकॉग्निशन मिल दिया एज एस आर होगा। फिर लिसनर डॉट एनर्जी थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 400। मैं इसे 400 दे रहा हूँ, आप इसे अपने हिसाब से दे सकते हैं। एनर्जी थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि आपको कितनी एनर्जी चाहिए, मतलब आप माइक में कितना तेज बोलेंगे कि आपका आवाज़ सुनाई दे। तो मैंने 400 किया है, तो आप भी 400 रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा नॉइज़ होती है तो आप थोड़ा ज़्यादा और रख सकते हैं। और हम लोग फिर लिखेंगे वॉइस इज इक्वल टू listener listener dot listen source voice is equal to listener dot listen source। हम लोग ने ये लिख दिया। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे command is equals to listener dot recognize slash Google वॉइस। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लिसनर रहेगा ये गूगल API का यूज़ करके आपको सुनेगा, मतलब आपकी आवाज़ जो गूगल असिस्टेंट में यूज़ होता है वही API यूज़ होगा इसमें, गूगल API। और फिर हम लोग लिख देंगे प्रिंट कमांड, प्रिंट COMMAND कमांड। और एक मिनट, प्रिंट कमांड लिख देने के बाद हो गया। और यहाँ एक हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे कि अगर नहीं सुन पाया तो पास में नहीं सुन पाया तो वापस से सुनेगा, पास मतलब ये लीव हो जाएगा। सो यहाँ कोड में एक गलती हो गई थी, जैसे जो SR डॉट रिकॉग्नाइजर था मैंने उसके यहाँ ब्रैकेट नहीं डलवाया था, आपको यहाँ एक ब्रैकेट डाल देना है और यहाँ स्पीच रिकॉग्निशन की जगह इसे SR लिख देना है। यहाँ स्पीच रिकॉग्निशन होगा, यहाँ SR लिख देना है। तो अब जब ये हो गया तो हम लोग इसे एक बार रन करके देखेंगे, Ctrl+S और रन कोड। हेलो जावस। तो आपने देखा कि इसने जो मैंने बोला ये लिख चुका है। तो एक और बार ट्राई करते हैं। जारविस आर यू देयर? तो आप लोग ने देख चुका है, लेकिन एक बात आपको ये याद रखने वाली है कि ये तभी काम करेगा, हम लोग की ये आवाज़ तभी सुनेगा जब हम लोग नेट का ऑन रहेगा, हम लोग नेट से कनेक्टेड रहेंगे। देखिए मैं अभी नेट से कनेक्टेड हूँ इसलिए मेरा ऑन है। अगर आप लोग नेट से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो ये नहीं काम करेगा गूगल API। अगर आप लोग को सीखना है कि बिना नेट के भी हम लोग कैसे इसे करवाएं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। और हम लोग ने ये बना लिया तो अब हम लोग इसे एक फंक्शन में डाल देते हैं। यहाँ लिख देंगे डेफ टेक कमांड ब्रैकेट और यहाँ कॉलन। फिर ये लिखने के बाद आप यहाँ एक टैब देंगे जिससे ये इसके अंदर आ जाए और Ctrl+S कर देंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जैसे ही हम लोग यहाँ टेक कमांड डालेंगे और Ctrl+S करेंगे तो हेलो जाविस। तो आप लोग ने देखा कि अब हम लोग को कहीं भी ये लिखना होगा तो हम लोग को इतना बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग ये टेक कमांड और ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हो जाएगा। सो हम लोग ने इस वीडियो में स्पीच को टेक्स्ट में चेंज करना सीखा। अगले जो इसका अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग डेट टाइम लगाना सीखेंगे। जिससे आप पूछेंगे व्हाट इज़ द डेट जाविस, तो जाविस बोलेगा द डेट इज़ ये टाइम ये। इससे हम लोग ये कर सकेंगे। और इस अगले वीडियो में हम लोग म्यूज़िक लगाना भी सीखेंगे, जिससे आप बोलेंगे जाविस प्ले दिस म्यूज़िक तो जाविस आपको वो म्यूज़िक प्ले करके दे देगा। तो ये सब सीखने के लिए हम लोग के प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में